असल में बात ये होती है कि शैतान का काम है इनवाइट करना, आइडिया देना, इनिशियल आइडियाज़। और वो आइडियाज़ भी हमारे सेल्फ में पहले से ही पॉसिबिलिटीज़ की सूरत में रखे होते हैं, उनको ट्रिगर कर देता है। और वो ट्रिगर करने का निज़ाम बड़ा पेचीदा है, वो मैं बयान नहीं करना चाहता यहाँ पे। उसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो सिस्टम है हमारे इनसाइड, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है, वहाँ से ज़रूरत पड़ती है, और फिर वो उस चीज़ को किसी को ट्रिगर, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जब वो ट्रिगर कर देता है, बाकी काम सारा हमारा सेल्फ करता है, हमारा नफ्स करता है। तो इसीलिए हम सज़ा और जज़ा के मुस्तहिक होते हैं। वरना तो इल्ज़ाम शैतान के सर पे बिल्कुल पूरा गया हुआ है। वो तो जहन्नम जो उसको मिलनी है, उसने जो करतूत किया है। खाली इस दुनिया में इंसानों को बहकाने का वो सज़ावार नहीं है। उसने अल्लाह की नाफरमानी भी कर रखी है। उसने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर रखा है। वो अल्लाह ताला की लानत उसके ऊपर है। उसके बहुत सारे जराइम और भी हैं। वो पुराना पापी है। उसके साथ मामला अल्लाह जो जो अल्लाह का जी चाहेगा वो करेगा। और हम ऑब्वियसली वी वुड लव टू सी हिम बर्निंग। उसका हमारे साथ पुराना झगड़ा है, विरासत का झगड़ा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अल्लाह का करिंदा था नाउज़ुबिल्लाह, तो वो तो कल क़यामत वाले तो सारा मामला ही उलट हो जाएगा कि वो तो खड़ा हो गया कि वो इश्तान किधर गया जी, इश्तान गई नहीं, किधर चला गया। इतना बड़ा प्लेयर है होल ऑफ द गेम का, वो कैसे गायब हो सकता है। वो एनआरओ नहीं देता अल्लाह, या अल्लाह ताला एजेंट्स नहीं रखा करता। अल्लाह ताला एजेंसियों की तरह काम नहीं करता कि आप ऐसे एजेंट छोड़ दिया बीच में, वो अपना ही बंदा है जी। ऐसे नहीं अल्लाह ताला तो बांगे धोल, अल्लाह को कोई नाउज़ुबिल्लाह मोहताजी है किसी चीज़ की। सारे का सारा मामला हमारा है। और शैतान का हमारे साथ वहाँ पे फिर जो हमारी उसके साथ झड़प होनी है, वो भी इसी मामले पे। जब उसने कहना मुझ पे क्यों जी। चीखते चलाते हो, मैंने तो तुम्हें इनवाइट किया था, बाकी तो तुम्हारे अपने नफ्सों का किया धरा है, तुमने उसको कबूल किया। क्योंकि इनिशियल थॉट आएगा, उसके बाद सेल्फ उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसको आगे कॉम्प्लिकेशंस में ले जाएगा या मैनिफेस्टेशन में ले जाएगा। अब बाकी सारा वी आर रिस्पॉन्सिबल।